नमस्कार दोस्तों, हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो बीएससी की बुक है वो हम स्टार्ट कर चुके थे। उसकी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। लास्ट में हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने अवकल समीकरण के सॉल्यूशन या फिर अवकल समीकरण के निर्माण एक ही बात है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और सबसे पहले हमने जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल के बारे में पढ़ा था। जितने उसके अंदर स्वेच्छ अचर हैं ए बी, हमने एक एग्जाम्पल किया था ए साइन एक्स प्लस बी, जितने स्वेच्छ अचर हैं उतनी बार आप उसका अवकलन करेंगे तो जो समीकरण बनेगा वो आपके पास क्या होगा, उस कोटि का अवकल समीकरण हो जाएगा, उसका एक व्यापक रूप हो जाएगा। या जितने उसके अंदर स्वेच्छ अचर हैं उतनी बार आप अवकलन कर सकते हैं, तो आपके सामने कुछ सॉल्यूशन प्राप्त होगा। दूसरा, इसमें एक विशिष्ट हल होता है। विशिष्ट हल क्या होता है? जो अवकल समीकरण का जो व्यापक सॉल्यूशन आप निकाले थे उसमें जो स्वेच्छ अचर थे उनको आप एक कोई विशिष्ट मान दे सकते हैं, जिसके बाद कोई आपका रिजल्ट मिलता है तो वो उसका विशिष्ट हल होगा। एक होता है विचित्र हल। विचित्र हल किसे कहेंगे? विचित्र हल ऐसा, यानी जो विशिष्ट मान देने पर, विचित्र यानी एक बार विचित्र है, विशिष्ट मान देने से भी उसका हल न आए तो उसे आप विचित्र सॉल्यूशन कहते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन आप कहेंगे। तो ये चीजें हम पढ़ रहे थे और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम पूरा कंप्लीट कोर्स हम करने वाले हैं। सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स आपका अपने ऐप के अंदर भी चल रहा है। कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगी और कोर्स की जो प्राइस है आप देख सकते हैं, सारी चीजें अपनी चल रही हैं। कोर्स की सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स 471 रुपए के अंदर, नोट्स और 2500 प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सिर्फ 351। ये नोट्स लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। सेकंड ग्रेड मैथ की टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। इतने सारे क्वेश्चन होंगे कि आपको कुछ भी बुक निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान जीके के नोट्स 151 रुपए के अंदर और टेस्ट सीरीज 151 रुपए के अंदर अभी ये चीजें चल रही हैं। और ये अपने टीम के नंबर है, आप यहां से जाकर कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन के बारे में। हमने बात कर लिया विचित्र हल और आपका जो व्यापक हल उसके बारे में बात कर लिया, विशिष्ट हल पर्टिकुलर रिजल्ट उसके बारे में बात कर लिया। अब जो हम बात करेंगे अवकल समीकरण का सॉल्यूशन, किस प्रकार आप अवकल समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे। उसमें बहुत सारे प्रथम कोटि के अवकल समीकरण का सॉल्यूशन, उसमें बहुत सारे तरीके होंगे। चरों का पृथक्करण जो आपके पास मेथड होता है उसके द्वारा एक समघात होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी, एक आपका रेखिक अवकल समीकरण आपका बनेगा, बर्नौली थ्योरम उसके अंदर आएगी। तो ये 3-4 मेथड हैं जो प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण को सॉल्यूशन करने के लिए, यानी जिसके अंदर प्रथम कोटि यानी एक ही बार तो अवकलन होना चाहिए और एक ही घात होनी चाहिए, यानी सीधा dy/dx, ना तो उसकी कोई पावर हो ना उसमें कोटि अलग हो, तो उस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसके तरीके हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें आपके सबसे पहले 3 तरीके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चरों का पृथक्करण, यानी आप x और y के अंदर चरों को अलग अलग पृथक्करण कर दीजिए तो फिर आपके पास अवकल समीकरण का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। दूसरा समघात की फॉर्म में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भी प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इंग्लिश के अंदर बात करें तो इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, हिंदी में कहेंगे प्रथम घात व प्रथम कोटि के अवकल समीकरण। यानी अगर हम फॉर्म बताएं तो वो जो प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल की समीकरण, मान लीजिए इस प्रकार ये फॉर्म बनेगी mdx n dy बराबर 0। यानी यहां पर आपके पास कुछ चर होगा, कुछ चर की राशि होगी, x और y के फलन होंगे या फिर अचर हो सकता है, कोई बात नहीं। जहां m क्या हो सकता है, जहां m तथा n है वो चर भी हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, अचर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर इस फॉर्म में अगर इक्वेशन मिले तो सबसे पहला मेथड आपका होता है नंबर 1, चरों का पृथक्करण। सीधा मैं क्वेश्चन से बताऊंगा भी किस प्रकार करेंगे। चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण यानी वेरिएबल सेपरेबल, यानी चरों को अलग अलग आप कर रहे हैं, चरों का पृथक्करण। तो उसमें सीधा हम क्वेश्चन की सहायता से देखिएगा, सीधा मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको भी। एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने इस प्रकार है कि आपको दिया है, आराम से सीख जाएंगे और कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। dy/dx आपको दिया x+1 अपॉन में दिया है 2 - y, ठीक है। इसका कह दिया भी का व्यापक हल ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, व्यापक हल ज्ञात करना। देखिए चरों का पृथक्करण क्या होता है, x वाले
जो पद हैं वो dx की जगह और y वाले पद हैं वो dy की जगह आप उनको एक पास करें, यानी x वालों को dx की जगह और y वालों को dy की जगह, यानी अलग अलग करेंगे। फिर उसका आप इंटीग्रेशन कर दो तो x और y में फॉर्म आ गई। अवकल समीकरण का हल करना है तो क्या होगा, y और x में संबंध मिलेगा, यही करना है। अब देखो यहां से dx और dy कैसे हटेंगे, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे पहले आपको इंटीग्रेशन चैप्टर आना चाहिए और इंटीग्रेशन चैप्टर हमने कंप्लीट कर भी लिया है, ठीक है। उससे पहले आप इंटीग्रेशन चैप्टर जरूर सीखेंगे। तो चरों का पृथक्करण इसमें बहुत आसान है। देखो इसको यहां ले जाएं, इसको यहां ले जाएं तो क्या आ गया 2 - y dy इक्वल में क्या गया x + 1 dx। ये हो गया चरों का पृथक्करण। अब दोनों पक्षों का कर दीजिए समाकलन, दोनों पक्षों का आप समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखो सबसे पहले इस पार्ट का करें और इस पार्ट का करें, दोनों का समाकलन करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। देखो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ गया 2y - y का करेंगे तो y² / 2, ये तो आराम से पता होगा। और प्लस एक देखो निश्चित समाकलन नहीं है तो एक चर आ जाएगा c1 मान लो, इक्वल में इसका करें तो x² / 2 आ गया। और देखो इसका करेंगे तो इसका प्लस का x आ गया और एक कांस्टेंट c2 मान लीजिए। बोलो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है क्या? देखो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। देखो थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूं, 1 मिनट, फिर आगे ताकि अपना क्वेश्चन और हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे अपना क्वेश्चन चलता रहेगा। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन इतना पोर्शन हो गया अपना। अब यहां से आपके पास आया क्या है 2y माइनस का y² / 2 प्लस का c1 इक्वल में x² / 2 c2। अब देखो y वाले पद एक जगह कर लीजिए तो फिर आपके पास एक रिजल्ट बन जाएगा। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आएगा 4y माइनस का y² + 2c1, यहाँ x² + 2x और ये प्लस का 2c2। अब यहां से देखो x² वाले पद एक जगह कर लो, y² वाले पद एक जगह कर लेंगे तो एक वर्त का इक्वेशन आपके पास बन जाएगा। अभी तो देखो एक जगह करेंगे, ये इधर जाएगा x² प्लस का y² और आगे ये y आपका इधर जाएगा प्लस का 2x है ही, माइनस का 4y और ये इन दोनों को मिलाकर एक चर आप बना सकते हैं, कौन सा, प्लस का c = 0। ये इक्वेशन किसका होता है, सर्किल का इक्वेशन होता है, जो कि पूछ भी सकता है किसका इक्वेशन, पथ कौन सा बनेगा, जो कि वर्त का समीकरण है। देखो हमने टाइम इसके अंदर इसलिए लगाया है, पहले मैं आपको सिखा रहा हूं, बाकी टाइम इसमें नहीं लगेगा। क्वेश्चन बहुत आसानी से ये आपके सारे सही होने वाले हैं। तो ये हो गया पहला मेथड, चरों का पृथक्करण। ये मेथड समझे क्या, इस मेथड में क्या था, चरों को आपने x वालों को एक जगह रख लिया dx की जगह और y वालों को dy के पास ले गए, चरों का पृथक्करण हो गया। फिर आपको क्या करना है, देखो dx dy हटाने हैं, कैसे हटेंगे, ये उसका इंटीग्रेशन करने पर, और इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि अवकल समीकरण आपको दी गई है। अवकल समीकरण दी है दोस्तों क्या, कि dy/dx बराबर माइनस का 4xy² का व्यापक हल ज्ञात करो। ये आपको क्या दी गई है, ये क्या दी गई है आपको, अवकल समीकरण दे दी, और इसका आपको क्या करना है, क्या करना है, इसको आपको व्यापक हल ज्ञात करना है, ठीक है। कर सकते हैं, आसान है। देखो वही सेम तरीका क्या करना है, चरों का पृथक्करण, पहला मेथड, सबसे पहला काम अगर चेक करें कि वो प्रथम कोटि और प्रथम घात का इक्वेशन है कि नहीं। देखो कोटि प्रथम एक बार अवकलन हुआ है और उसकी पावर भी कितनी है, 1 है, तो यानी ये प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण है।
तो यानी मेथड आपको 3 ही ध्यान में रखने हैं जो आपको मैंने बता दिए, ठीक है। फिर 1-2 चीजें और होंगी, तो सारे मेथड जैसे ही पता चले भी हाँ ये इस प्रकार का है, तो मेथड कौन कौन से आएंगे वो भी आपको पता चल गया। उसके बाद क्या करना है, अपन को प्रयोग करने हैं। पहले चरों का पृथक्करण उपयोग करें, फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भी कौन सा चरों के पृथक्करण से हो सकता है, कौन सा चरों के पृथक्करण से नहीं होगा। ये सब आपको चीजें जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आ जाएंगी। तो ये पहला मेथड चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण, तो पृथक्करण कर दीजिए। क्या करना है, तो dy अपॉन क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, और ये dx इधर जाएगा, तो ये इधर क्या है माइनस का 4, देखो माइनस का 4x dx, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखो चरों का पृथक्करण हो गया, तो क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा। समाकलन करेंगे तो देखो ये y की पावर 2 ऊपर जाएगा, यानी x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो y की पावर 2 ऊपर आ गया, तो इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा, एक पावर आपकी कम, तो -1/y है, यहां पर आपका रिजल्ट बन गया। और प्लस का c1 कांस्टेंट, इसका करेंगे तो -4x² 2 और प्लस का c2, यहां से देखो सीधा डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। अब c1 c2 को मिलाकर 1 लिख देंगे, और ये क्या हो गया 2, तो ये आप इधर ले आए या फिर ये इधर आ जाएगा, तो 2x² माइनस हट जाएगा, और ये -1/y, और c1 c2 को एक आप दे दीजिए बराबर 0। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, और y का आप रिजल्ट भी निकाल सकते हैं अगर कुछ आपको वैल्यूज दी गई हो। अब देखो ये तो एक सीधा हो गया, लेकिन इसमें आपको वैल्यू और दे रखी है, क्या एक वैल्यू दे रखी है, कब, देखो कि यदि इसने कुछ चीजें आपको दे रखी हैं कि यदि, देखो 1 मिनट में बता देता हूं, यदि y बराबर 1, जब x बराबर 0 हो, y बराबर 1 दिया है जब x बराबर 0। अब देखो ये वैल्यू दे रखी है, तो यहां से आप y बराबर 1 रख के c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y बराबर आप 1 रखेंगे तो देखो ये 1 आ गया, और x की वैल्यू कितनी, देखो यहां पर 0, तो c की वैल्यू आपके पास यहां से कितनी आ जाएगी, c का मान बताइए मुझे कितना आएगा। यहां से c का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं भी, c का मान यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, तो c का मान -1 यहां से आ जाएगा, ये आप यहां से समीकरण से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो c का मान देखो ये y बराबर 1 रखो और x बराबर 0 रखो, तो c का मान आ जाएगा, तो यहां पर आप -1 आ रहा है तो -1 रख दीजिए, बस इतना ही फर्क आएगा, ठीक है। देखो यहां से आप रखेंगे तो c का मान कितना आ गया, रख दो, c का मान 1 आ गया क्या, यहां से रखेंगे तो c का मान देखो 0, ये यहां पर आपने रखा y का मान 1, तो c का मान आ गया 1 यहां पर, और यहां से आप 1 रखेंगे, c बराबर 1, c बराबर 1 रख दो डायरेक्ट, तो आपके पास आ गया 2x² -1y प्लस c बराबर 0। यहां से आप 1/y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये क्या आ गया 2x² प्लस c, यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये आ गया 1/2x² प्लस का c, ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो जो ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से आपको आगे बढ़ते जाना है, जो ऑप्शन देगा उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, तो फिर आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। जो ऑप्शन दे, नोट कर लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत आसान है चीजें भाई, चीजें बहुत आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 आप बात कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, e की पावर x, वैसे तो सारे आसान होते हैं, ये कुछ आपको होमवर्क के रूप में भी मैं देने वाला हूं। यहाँ dy है माइनस का e की पावर x माइनस बराबर 0, ये है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। वही सबसे पहले तो आपको चेक करना है भी ये किसका इक्वेशन है, तो अवकल समीकरण है, प्रथम कोटि है, प्रथम घात है, तो आप आराम से चरों का पृथक्करण कर सकते हैं। तो वही सेम चरों का पृथक्करण करने से, चरों का पृथक्करण, ठीक है, चरों का पृथक्करण हम करेंगे। तो देखिए
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल में क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स। देखो ये y का तो कोई पद है नहीं dy के अलावा, तो dy ये पार्ट नीचे जाएगा तो ई की पावर x ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में क्या गया, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन। तो यहां पर तो आ गया y। अब देखो इसका समाकलन करने के लिए कैसे करेंगे भाई, समाकलन आता है तो कर देंगे। देखो सारा खेल अब समाकलन का ही है अवकल समीकरण के अंदर। इंटीग्रेशन नहीं आता है तो कुछ नहीं आता आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन पहले आपको सीखना पड़ेगा, समाकलन सीखें। अब देखो कुछ रिजल्ट होते हैं जो समाकलन में नॉर्मल होते हैं, कॉमन सेंस वाली बातें होती हैं, यानी स्टार्टिंग उसी से होती है, तो वो चीज़ें आपको आराम से आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस पार्ट को टी मानता हूँ, ई की पावर एक्स जो प्रतिस्थापन आप करते हैं इसको आप टी मान लीजिए। तो टी मानेंगे तो ये देखिए ई की पावर एक्स माइनस, देखो इसका अवकलन करेंगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर ये dt में चला गया, यानी ये पार्ट इतना पार्ट dt में चला गया और ये t के अंदर आ गया। तो देखो आपके पास क्या बच गया, y बराबर इंटीग्रेशन करना है किसका, dt अपॉन t, ठीक है। तो देखो ये y बराबर कितना आ गया, log t प्लस का c। t की जगह क्या रख देंगे आप बताएं, t की जगह e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो y बराबर वैल्यू आ गई log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस का c। ये क्या आ गया, इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन आ गया। आसान है, बहुत आसान है भाई। तो ये तो आपके चरों के पृथक्करण मेथड से आप कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और फिर एक आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दूंगा मैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देख लो कि आपको अवकल समीकरण दी है, अवकल समीकरण आपको दी है कि dy बाई डी एक्स बराबर दे दिया e की पावर x प्लस वाई का व्यापक हल है, ये पूछा है। इस अवकल समीकरण का आपको व्यापक हल बताना है कि इसका व्यापक हल कितना होगा। तो बहुत आसान है, बता सकते हैं आप आराम से। देखो वही पहला तो अवकल समीकरण देखें कौन सी है, प्रथम कोटि प्रथम घात है, तो बिल्कुल आप करेंगे। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या दे रखा है, e की पावर x प्लस वाई। वही देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर x डॉट e की पावर y। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, वही तरीका। तो देखो अब चरों का पृथक्करण आप कर सकते हैं, चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण। तो चरों का पृथक्करण करने के लिए देखिए क्या करेंगे, y वालों को y के पास और x वालों को x के पास, तो d के नीचे क्या आएगा, देखो y वाले के नीचे dy वाई अपॉन ई की पावर y और बराबर क्या आएगा, e की पावर x dx। बोलो अब देखो e की पावर y ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल ई की पावर एक्स डी एक्स। दोनों पक्षों का क्या कर दो, समाकलन कर दो। समाकलन करेंगे तो ई की पावर माइनस वाई, तो ई की पावर देखो ई की पावर माइनस वाई है तो क्या आएगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई। देखो यही तो आएगा, ई की पावर माइनस ई की पावर का कितना होता है, ई की पावर, लेकिन माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा। और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और प्लस का एक कांस्टेंट, दोनों को मिलाकर लिख दो सी। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेंगे, मैं इधर ले जाऊं तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी बराबर 0 कर दो। ये क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन या फिर क्या कह सकते हैं इसको, अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का क्या है, ये सॉल्यूशन है। आसान है कि नहीं, चीजें बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा बेटर तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बातें नहीं है। क्या कर रहे हैं, पहले चरों का पृथक्करण कर रहे हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आसान लगेगी। पहले जो शुरुआत सी चीज़ें हैं वो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, अगर वो चीज़ें समझ में आती हैं तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ही आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एक सीढ़ी बन जाती है। ये देखो ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ SW में, ये क्वेश्चन आपको करना है। क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई प्लस का 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स बराबर 0 का व्यापक हल है। ये क्वेश्चन है, बोलो करेंगे नहीं करेंगे।
कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, देखो वही काम, चरों का पृथक्करण करेंगे, चरों का पृथक्करण कर देना और आपका रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल आंसर बता देता हूं क्या आएगा, और नए आए तो नोट्स में देख लेना, वहां मिल जाएगा। लास्ट में रिजल्ट आएगा y प्लस एक्स बराबर सी 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे अपन बढ़ते हैं।